औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट और फाइनली गोल्ड ब्रेकआउट कर चुका है अपने ऑल हाई टाइम को और दोबारा एक हाई ऑल टाइम हाई लगा चुका है। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे पूल के हवाले से, तो मैंने वीडियो भी बना ली कि हाँ आपने कैसे डिपॉजिट करना है और पूल के की डिटेल की इससे प्रीवियस वीडियो है वो भी देख लीजिएगा। तो ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता और वो हमारे पूल के साथ है, कुछ परसेंटेज महीने में गेन करते रहेंगे। इसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं है कि आप इसके ऊपर काम करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप हमारे EFMS प्रीमियम या स्विंग में आए और वहां पे आपकी शायद बेहतर परसेंटेज मंथली आए। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 टेक प्रॉफिट हुए, 6 टेक प्रॉफिट कल के दिन हमारे हुए और एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले देखते ये हैं कि आज के सीपी ट्रेड के हवाले से बात करने से पहले हम देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग सॉरी इवेंट है। तो गाइस, कल के दिन कोर पीपीआई पॉजिटिव, उसके अलावा पीपीआई मंथली भी पॉजिटिव, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो थे वो नेगेटिव थे, लेकिन मार्केट ने ऑल टाइम ब्रेक किया और फिर एक ज़बरदस्त किस्म की एग्रेसिव मूव देखने को मिली। आज फ्राइडे है और आज कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा कंसीडर किया जाता है। तो आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट है 2558.9, यानी 2558.9 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट एग्जैक्टली से ऊपर है तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम बाइंग को कंसीडर करेंगे। और जब तक ये कैंडल क्लोज होती है तो डिसीजन करो, क्योंकि इसकी प्रीवियस कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है तो ये कैंडल क्लोज होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये ऊपर हुई तो बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से सेलिंग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे प्रीवियस कैंडल जो है ना वो डाउन क्लोज हुई है। तो यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ देखा जाए तो पहली रिजेक्शन लाइन जो है ना 2570 है। ये जितने ऊपर के लेवल है सब फेमिनेची और वर्चुअल लेवल्स है, एग्जैक्टली मार्केट वहां पे अभी तक पहुंची नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो मिड रेंज है इसकी 2578 या 80 कह सकते हो, और फाइनली जो है ना वो 2587 का एरिया पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर डाउन साइड की तरफ बात करें, यहाँ से अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो सेल की तरफ जाएंगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा प्रीवियस से प्रीवियस, यानी लास्ट टाइम अगेन मार्केट जब ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो 42 के आसपास मार्केट पहुंची थी, तो उसमें एक रिजेक्शन लाइन बन सकती है 2544 का। उसके अलावा सेकंड मिड रेंज 2573 और फाइनली प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2531 का एरिया पॉसिबल, जहां पे आप 90% अपना सेल प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है। तो रेंज आज इसी के अंदर मार्केट रहनी है, क्योंकि आज कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है ना इधर ही रेंज बाउंड कर जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं DXY की, तो यहाँ पे आप सिचुएशन देखें तो मैंने कहा था कि ये सप्लाई जोन काफ़ी स्ट्रांग है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी और आज देखें मार्केट ने कितना बड़ा क्रैश किया है इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया से मार्केट ने क्रैश किया और स्टिल अभी गिर ही रही है। अभी पहली रिजेक्शंस मार्केट को देखने को मिली है और अगर ये वापस अगेन जाती है सपोर्ट के तो फिर अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में यहाँ पे देखें तो मार्केट एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश इनकल्फिंग बना चुकी है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है और फिर अगेन जो है ना वो सेल की तरफ मूव कर सकती है। यानी गोल्ड आपको डीप से बाय ही देखना है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था। चलेगा।
आज देखते हैं सबसे पहले डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट। तो हमारे पास सबसे पहले सिल्वर है। सिल्वर का कल का जो टर्निंग पॉइंट था 58.5 था, तो देखिए कितना जबरदस्त मूव हुआ है। 29.6 आज का टर्निंग पॉइंट, बाइंग देखेंगे इसको अपसाइड की तरफ। यूएस आयल की बात अगर हम करते हैं तो यूएस आयल जो है ना वो, एक मिनट दीजिएगा इसका हाँ, यूएस ऑयल का आज का टर्निंग पॉइंट 68 है और इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। ट्रेंड इसका जो है ना अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि यूं ही मार्केट इससे ऊपर ब्रेकआउट कर चुकी है तो एग्जैक्टली इसका चेंज बुलिश हो जाएगा इसका ट्रेंड। उसके अलावा अगर हम बात जीबीपी यूएसडी करते हैं तो इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। मार्केट 1.13 के इसका सीपीए से अबव हम बाइंग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.10 है, इससे अबव हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बीटीसी का ट्रेंड भी बुलिश है तो इसका 57,900 के आसपास इसका सीपीए, इससे अबव हम बाइंग करेंगे। यूएसडी जेपीवाई क्रैश है, सेल इसका जो है ना वो ट्रेंड है, ठीक है। इसका ट्रेंड जो है ना वो अब सेल है। कल भी मैंने ये चेंज करना था, अच्छा सेल है। तो अब इसकी जो टर्निंग पॉइंट 141.6 है, इससे नीचे मार्केट है तो हम क्या करेंगे, सेल को प्रेफर करेंगे। अब चलते हैं जनाब गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले गोल्ड की जो है ना वो एट डेली की जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे। गाइस आपको कुछ चीजें याद करवाऊंगा और अगर आप ये चीजें याद है तो आपने मोस्ट मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको कितने टाइम से मैं ये येलो बॉक्स बना के बता रहा हूँ कि मार्केट इसके दरमियान में रेंज बाउंड कर रही है और जितना टाइम ज्यादा लगा रही है इतना इसको ब्रेकआउट करने में ज्यादा एग्रेसिव होगी। और मैंने कब से ये लिखा हुआ है कि जब भी ऑल टाइम हाई तोड़ेगी या फिर ये डेली ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ तोड़ेगी तो एक एग्रेसिव सेल या बाय देखने को मिलेगी आपका, क्योंकि मार्केट बार बार इस एज को टच कर रही थी तो ऑफकोर्स जो है ना ट्रेंड भी इसका बुलिश था तो ये तोड़ना था। इससे प्रीवियस में आपको मिसाल देता हूँ कि आपको याद होगा कि यहाँ से मार्केट ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, मार्केट बार बार डाउन साइड की तरफ पुश हो रही थी और यहाँ से फिर फाइनली एक एग्रेसिव मूव के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। तो ये ऐसे ही होता है, सेम एग्जांपल आपकी कल देखने को मिली है कि मार्केट इसके इर्द गिर्द रेंज बढ़ रही है और फाइनली एक एग्रेसिव मूव देखने को मिली जिसने मार्केट इसको ब्रेक किया है। तो गाइस कल भी मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी और दो चीजें एग्जैक्टली ऐसी हुई हैं। मैंने आपको बताया था 2531 से ऊपर डे की क्लोजिंग का मतलब कि मार्केट मजीद इस एरिया की तरफ जाने के लिए तैयार है। और अगर मार्केट 2500 से नीचे जाएगी तो फिर भी डाउन नहीं जाएगी बल्कि इस ब्रेकआउट के पास जाएगी, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है इसकी, तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से बाइंग देखेंगे, ये चीजें आपने करनी है आज। एक तो सीपी ट्रेड है जहां पे 58,900 के आसपास से आप ऊपर बाय कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर हम फिबोनाची लेवल्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, एक मिनट दीजिएगा मैं एग्जैक्टली इसके लगाता हूँ ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो गाइज ये एक सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं कि 2541.8, 25,835 और 25 ऑल टाइम हाई, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे आप बाइंग पॉसिबिलिटी कर सकते हैं आज के दिन, ठीक है। और जितना डिप आपको मिल जाए, H1 स्टोरी को आज ज्यादा फॉलो कीजिएगा। ये आपके सामने H1 स्टोरी है, कल भी ये कल का थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कल मैंने आपको बताया था एक पिनट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ये जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है उस साइड पे मार्केट भागती है। अगर नीचे होता तो नीचे की तरफ जाती, नीचे भी जाती तो हम इस जगह से बाइंग ही करते। अगर ऊपर गई है तो ऑफ कोर्स हमने बुलिश में ही रहना था। और ये भी मैंने बताया था एग्रेसिव बाइंग और पॉसिबिलिटी जो टारगेट बताया था वो 2550। देखें मार्केट ने ये दोनों चीजें हिट की हैं, इसको मैंने साइड पे किया। तो अब नया सिलसिला जो है वो क्या है वो आपने समझने की कोशिश करनी है। देखिए मार्केट ने ऑल टाइम ब्रेक किया, बहुत ही सिंपल होता है कि फिर उसे एग्रेसिव मूव तो आई थी है। अब मार्केट ने कुछ फेयर वैल्यू गैप भी छोड़े हैं और फेयर वैल्यू गैप जो पहला है वो ऑलमोस्ट 2535 से लेके 2542 के दरमियान में है। तो इस एरिया में मार्केट एक बार आज के दिन आ सकती है और आपको एक जबरदस्त किस्म की बाइंग दे सकती है। देखिए ब्रेकआउट जब भी लास्ट ऑल टाइम ब्रेकआउट हुआ तो इस ये एक एग्रेसिव मूव बन सकती है यहाँ से बाइंग की, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है ना उसकी रेंज 2554 है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। लार्ज साइज थोड़ी रखिएगा और जल्दी निकलिएगा यहाँ से अगर मार्केट इस एरिया में टच करके आपकी बाइंग लेती है तो, ठीक है। सेकेंडली अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप उठाएगी और इस ऑल टाइम ब्रेकआउट से मार्केट जो है ना वो क्या होगा, दोबारा से अप साइड की तरफ जाने के चांसेस, यानी इसको ब्रेक किया तो ये फेयर वैल्यू गैप को लेगी और इसको टच करने के बाद फिर अप साइड की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है।
इसके अलावा डाउन का जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है उसके पहले भी एक एफवीजी है, बहुत ही छोटा है बट एक 2522 और 21 के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है। सेकंड ऑर्डर ब्लॉक जो है ना 2520 और 2512 का है, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है। और कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2512 और 13 से हमने बाइंग करवाई है, जो कि एक जबरदस्त बाइंग। ऑल टीपी टीपी 4 हमारा ओपन स्टिल अभी तक, ठीक है। इसके अलावा ये 2494 और 91 का एरिया सपोर्ट नीचे गिवन है, इतना ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर करंटली देखा तो बाइंग का वॉल्यूम 53% है और सेल का जो है ना 45% के आसपास है, ठीक है जी। आई होप कि आपको H1 स्टोरी काफी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। फाइनली हम बात करते हैं अपना लेवल्स की। तो लेवल्स देखें गाइस, बहुत ही सिंपल है। एक तो मैं पहले इसको थोड़ा सा कम कर दूं। अच्छा, ये आप इस चीज के गवाह हैं कि मैंने ये ऑलमोस्ट 20 अगस्त 2024 से ये आपके सामने येलो बॉक्स बनाया हुआ है, और मैंने बताया था कि मार्केट जो है ना वो स्टिल रेंज बाउंड है इसके दरमियान में। यानी डाउन साइड की अगर बात करें तो 70 और 74, अप साइड की बात करें तो 2531 30 के दरमियान में मार्केट रेंज बाउंड है। और जितना टाइम रेंज, और ये मार्केट सपोर्ट ले रही थी, कल मैंने ड्रा किया था, ये सपोर्ट ले रही थी, ये सपोर्ट ले रही थी और ये सपोर्ट ले रही थी। तो ये सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ बना रही है, और पॉसिबिलिटी है, कल भी मैंने बताया था कि अगला सपोर्ट यहाँ बने, देखिए वहीं बना है एग्जैक्टली। तो गाइस अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज बताते हैं मार्केट उस तरीके से चलती है, और आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। मैंने कल भी बोला था कि जो ही इसको ब्रेक करेगी एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। ऊपर H1 क्लोज हो गई, ऊपर H4 क्लोज हो गई, ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो गई, तो ऑफ कोर्स मार्केट में एक एग्रेशन तो आएगा ही। तो गाइज ये वाले वो लेवल्स हैं जहां पे आज आपने फोकस करना है, 45 41 37, और फाइनली ऑल टाइम ब्रेक, ठीक है, 2400 क्या बोलते हैं 2532 31 का एरिया, यहाँ से बाइंग पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, क्रैश कर गई अगर मार्केट तेजी से गिर रही है तो फिर आपने संभलना है। यानी इन एरिया में आए और फिर आपको एटलीस्ट M15 या M30 या H1 के ऊपर बुलिश सिग्नल दे, देन आपने बाय में जाना है। अच्छा, तो गाइस आज के जो लेवल्स हैं वो आप नोट कर लें। ऊपर वाले सारे लेवल वर्चुअल फिबोनाची वाले लेवल हैं। ये तो एक है जिसको टच कर चुकी है मार्केट, और इसको अभी तोड़ने वाली है 2560। फिर दूसरा है 2580, और थर्ड वन इज 2596 और 2600 का एरिया, जहां से आप रीजन देख सकते हैं सेल की। बाइंग की बात की जाए तो पहला प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई 2542, एक बार भी मार्केट टच करके फिर दोबारा इसको ब्रेक किया। दूसरा उससे पिछला वाला ऑल टाइम हाई 2500 सॉरी यार, ये 2432 नहीं, ये ऑलमोस्ट 2532 है, ठीक है। और थर्ड वन इज 2504 का एरिया, जहां से आप बाइंग रीजन देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा हेल्प कमेंट की बाहर कर दें अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को फॉलो करते हो और फायदा होता है तो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।